नमस्कार। आज दिनांक 10 मार्च है और मैं बात करूंगा एक बार फिर राजस्थान में आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले बात करेंगे तापमान की। तो पिछले एक सप्ताह से राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 10 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अधिकांश भागों में तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी सामान्य से मार्केटली अबव नॉर्मल की कैटेगरी में रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा यदि देखें तो फिलहाल गुजरात और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन आज भी बना हुआ है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हुआ है। उपरोक्त सिस्टम के असर से अभी भी अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, यानी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव की परिस्थिति अगले 2 दिन 10 और 11 मार्च को जारी रहने की संभावना है। इसके बाद यदि देखें तो 14-15 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा और इसका असर राजस्थान के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। और इसी के असर से आप देखेंगे कि तापमान में 12 मार्च से ही खासकर जो है वो दक्षिण पश्चिमी और उत्तरी भागों में एक बार आप देखेंगे हल्की गिरावट शुरू हो जाएगी। वहीं नए पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से 14-15 मार्च को आंधी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है और इसके असर से फिर से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो हीटवेव का स्पेल राजस्थान के ऊपर जो जारी है ये अगले 48 घंटे और इसी तरह से बना रहेगा। हालांकि 11-12 मार्च के बाद तापमान में गिरावट होगी और 14 मार्च के आसपास में एक नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी के साथ में हल्की बारिश होने की संभावना है। खासकर किसान भाइयों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से ये विशेष सलाह दी जाती है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा और इस दौरान रबी की वो फसलें जो कटकर खेतों में या खुले आसमान में अभी भी रखी हुई है तो इन्हें समेट कर इन्हें भीगने से बचाने के समुचित उपाय करें, क्योंकि आगामी दिनों में 14-15 मार्च को जो नया सिस्टम एक्टिव होगा उससे कहीं कहीं आंधी और कहीं कहीं तेज हवाएं और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की संभावना है। धन्यवाद।